क्या आप जानते हैं कि आज की आधुनिक दुनिया के बहुत से आविष्कार और खोजें असल में मुसलमान वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा हैं, लेकिन इतिहास ने उनके नाम मिटा दिए। आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 मुस्लिम खोजों और आविष्कारों की जिन्होंने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी और जिनके बिना आज की सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहले बात करते हैं अब्बास इब्न फिरनास की, जो 9वीं सदी में अंदलुसिया यानी स्पेन में पैदा हुए थे। उन्हें इंसान की उड़ान का जनक कहा जाता है। उन्होंने ऐसा यंत्र बनाया जिससे वे खुद आसमान में उड़ने की कोशिश कर सके। उन्होंने पंखों जैसे कपड़े और लकड़ी की संरचना तैयार की और खुद उसके साथ उड़ान भरी। यह इतिहास का पहला दर्ज उड़ान प्रयोग था, जो राइट ब्रदर्स से करीब 1000 साल पहले हुआ। उन्होंने उड़ते वक्त दिशा और ऊंचाई को नियंत्रित करने की तकनीक बताई। हालांकि लैंडिंग में उन्हें चोट लगी, लेकिन उनकी कोशिश ने आने वाली पीढ़ियों को यह यकीन दिलाया कि इंसान भी उड़ सकता है। आज हवाई जहाज का श्रेय राइट ब्रदर्स को दिया जाता है, मगर उड़ने का सपना सबसे पहले देखा था अब्बास इब्न फिरनास ने। अब बात करते हैं अल जहरावी की, जिन्हें यूरोप में अबुल कासिस कहा जाता है। वे आधुनिक सर्जरी के पिता माने जाते हैं। उन्होंने 200 से अधिक सर्जिकल उपकरण बनाए, जो आज की मेडिकल सर्जरी का आधार हैं। उन्होंने पहली बार ऑपरेशन, सिलाई और दांत निकालने जैसे कामों के लिए धातु के उपकरणों का इस्तेमाल किया। उनकी किताब अत-तसरीफ 500 साल तक यूरोप के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई जाती रही, लेकिन सर्जरी का श्रेय आज पश्चिम को दिया जाता है। इसके बाद आते हैं इब्न सीना, जिन्हें एविसेना के नाम से जाना जाता है। वे महान चिकित्सक, दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। उन्होंने अल कानून फी अ-तिब यानी कैनन ऑफ मेडिसिन नाम की किताब लिखी, जो सदियों तक यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। उन्होंने रोगों के कारण, निदान और इलाज को वैज्ञानिक रूप दिया। उनकी बताई गई बातें आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की नींव हैं। अब आते हैं इब्न अल हैथम पर, जिन्हें ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। उन्होंने पहली बार बताया कि रोशनी आंख से नहीं निकलती, बल्कि चीजों से टकराकर आंख में आती है। उन्होंने प्रयोगों के जरिए कैमरे का सिद्धांत समझाया और कैमरा ऑब्सक्यूरा की खोज की, जिससे बाद में कैमरा, फोटोग्राफी और विजन साइंस की शुरुआत हुई। आज कैमरे का श्रेय पश्चिम को दिया जाता है, लेकिन असल में इसकी नींव एक मुस्लिम वैज्ञानिक ने रखी थी। अब बात करते हैं अल बैरूनी की, जिन्हें विज्ञान का सबसे महान बहुविद्याविद कहा जाता है। उन्होंने पृथ्वी की परिधि और त्रिज्या इतनी सटीकता से नापी कि आधुनिक तकनीक से की गई गणना से बहुत कम फर्क था। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स तीनों में बेमिसाल काम किया। उनकी किताबें आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देती हैं। इसके बाद हैं अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने गणित की दुनिया बदल दी। अलजेब्रा शब्द उनकी किताब अल किताब में है। अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला से आया। उन्होंने एल्गोरिथम का सिद्धांत दिया, जिस पर आज की कंप्यूटर साइंस टिकी हुई है। यहां तक कि एल्गोरिदम शब्द उनके नाम ख्वारिज़मी से निकला है। आज हम कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग को आधुनिक विज्ञान मानते हैं, लेकिन इसकी जड़ें इस्लामिक स्वर्ण युग में हैं। अब बात करते हैं अल जज़री की, जिन्होंने पहली बार ऑटोमेटिक मशीनें बनाई। उन्होंने वाटर क्लॉक, हैंड वॉशिंग मशीन और गियर सिस्टम बनाए। उन्होंने क्रैंक शाफ्ट का आविष्कार किया, जो आज की कार और इंजन का दिल है। उनकी किताब बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियस मैकेनिकल डिवाइसेस दुनिया की पहली इंजीनियरिंग गाइड मानी जाती है। आधुनिक मशीनरी के पीछे उन्हीं की सोच छिपी है। इसके बाद आते हैं अल बत्तानी, जिन्हें मध्य युगीन इस्लाम का सबसे बड़ा खगोल शास्त्री कहा जाता है। उन्होंने बिना टेलीस्कोप के सूर्य वर्ष की लंबाई 365 दिन, 5 घंटे, 46 मिनट और 24 सेकंड बताई, जो आज के मान से सिर्फ 2 मिनट 22 सेकंड अलग है। उन्होंने पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को लगभग 23 डिग्री मापा और यह बताया कि सूर्य की गति थोड़ी बदलती रहती है, जिससे मौसम की अवधि प्रभावित होती है। उन्होंने यूनानी ज्यामिति के स्थान पर त्रिकोणमिति का उपयोग किया और उनके काम ने कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो और ब्राहे जैसे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। अब आते हैं जबीर इब्न हायान पर, जो इस्लामी स्वर्ण युग के महान रसायनज और अल्केमिस्ट थे। उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अनगिनत खोजें की। नमक, एसिड और अन्य रासायनिक पदार्थों को तैयार करने और परखने के तरीके विकसित किए। विभिन्न प्रयोगशालाओं में काम करके नए यंत्र और उपकरण बनाए। उनकी खोजों ने आधुनिक रसायन विज्ञान और लैब तकनीक की नींव रखी।
आज दुनिया में इन खोजों का श्रेय अक्सर पश्चिमी वैज्ञानिकों को दिया जाता है, लेकिन असल में ये सभी कार्य जबीर इब्न हयान ने किए थे। अब बात करते हैं जलालुद्दीन रूमी की, जिन्होंने विज्ञान से ज्यादा इंसान की आत्मा और सोच को समझाया। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में है। रूमी ने बताया कि ज्ञान और विश्वास दोनों का स्रोत अल्लाह है और इंसान उसी का खोजी है। उनकी बातें आज भी इंसान को सच्चे अर्थों में ज्ञान की ओर ले जाती हैं। और आखिर में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये तमाम मुस्लिम वैज्ञानिक, इंजीनियर और विचारक सिर्फ इतिहास की किताबों के नाम नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी खोजों ने आधुनिक दुनिया को जन्म दिया। उन्होंने कहा था कि हर खोज, हर विज्ञान और हर विचार का स्रोत अल्लाह है और इंसान उसी की निशानी खोजता है। लेकिन अफसोस, आज इतिहास में उनके नाम कहीं खो गए हैं। हमें उन्हें फिर से याद करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि मुसलमानों की दी हुई रोशनी ने ही इस दुनिया को उजाला दिया था।